नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने ठाणे और कल्याण लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। सीएम शिंदे ने कल्याण से अपने बेटे श्रीकांत शिंदे और ठाणे से अपने बेहद करीबी और पूर्व महापौर नरेश मस्के को दिया टिकट। कल्याण और ठाणे लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को होगा मतदान। दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा आया ईमेल। दिल्ली एनसीआर के सांस्कृतिक और डीपीएस समेत 100 स्कूलों को बम की धमकी। पुलिस बोली सर्च ऑपरेशन में नहीं मिला कुछ भी। मेल की सूचना मिलते ही छात्रों को सुरक्षित भेजा गया घर। पुलिस कर रही है सघनता से मामले की जांच। दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों को मिली धमकी के बाद गृह मंत्रालय का बयान। कहा, घबराने की नहीं है कोई जरूरत, केवल दहशत फैलाने के लिए भेजा गया है मेल। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां प्रोटोकॉल के मुताबिक उठा रही हैं जरूरी कदम। चुनाव से पहले जेल से रिहा हुए पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बरेली जेल से किया गया रिहा। जेल से निकलने के बाद धनंजय सिंह ने कहा, मेरे खिलाफ दर्ज किया गया है फर्जी मुकदमा, वरना कोर्ट से नहीं मिलती जमानत। साथ ही उन्होंने कहा, जौनपुर से पत्नी को लड़वाएंगे चुनाव। तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की चुनावी सभा में लोगों से पतंग के बटन की निशान दबाने की अपील। साथ ही ओवैसी ने कहा, मेरी माताओं और बहनों से है अपील, खूब दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे भारत को बचा ले। बीजेपी बना रही है नापाक मंसूबे। देश में लोकसभा चुनाव के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर महंगाई से दी राहत। लगातार दूसरे महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हुई कटौती। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के घटाए गए दाम। दिल्ली से लेकर मुंबई तक सिलेंडर के दाम में 19 से 20 रुपए हुआ कम। नई दरें 1 मई यानी आज से हो जाएंगी लागू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए छात्रों के साथ अभिभावकों में दिखा उत्साह। एमयू की परीक्षा में 5000 से ज्यादा छात्र हुए शामिल। राज्यों के साथ दूसरे देश से भी लोग यहां प्रवेश लेने के लिए भर रहे हैं फॉर्म। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। कहा, इस मामले की होनी चाहिए सर्वोच्च स्तर पर न्यायिक जांच और इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए आपराधिक मुकदमा, क्योंकि ये हत्या के षड्यंत्र के है बराबर का गुनाह। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर बैंकॉक से दिल्ली आई फ्लाइट से कस्टम विभाग ने करीब 2 करोड़ रुपए कीमत का सोना किया बरामद। तस्करों ने सीट के अंदर छुपाया था गोल्ड। मामले में कस्टम की टीम आगे कर रही है जांच। पंजाब में लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक दलवीर सिंह गोल्डी ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक दलवीर सिंह गोल्डी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात। वहीं इस मुलाकात को लेकर गरमाया अटकलों का बाजार। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। आप नेता आतिशी ने कहा, चुनाव आयोग से अलग अलग मुद्दों पर हमने मांगा था समय, लेकिन चुनाव आयोग ने 1 महीने बाद का दिया है समय। दिल्ली में बीजेपी के आपत्तिजनक पोस्टर्स पर आप नेता ने जताई आपत्ति। आपकी शिकायत पर आयोग ने नहीं की कोई कार्रवाई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। इस मौके पर मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली में जीतेगी बीजेपी। राजनाथ सिंह ने एक बार फिर किया बीजेपी के 400 पार की जीत का दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सम्मन भेजकर किया तलब। रेवंत रेड्डी ने पुलिस की नोटिस का दिया जवाब। कहा, फेक वीडियो को अपलोड करने या साझा करने के लिए उनका या उनके अकाउंट का नहीं किया गया है इस्तेमाल। तेलंगाना कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट उनके ओर से नहीं किया जाता है संचालित। लोकसभा चुनाव के बीच सरकार ने बनाया कमाई का नया रिकॉर्ड। पहली बार जीएसटी कलेक्शन हुआ 2.10 लाख करोड़ के पार। अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करते हुए स्थापित किया नया कीर्तिमान। जीएसटी कलेक्शन में साल दर साल 12.4% की देखने को मिल रही है बढ़ोतरी। सेक्स स्कैंडल केस में फंसे प्रज्वल रेवन्ना और उनके विधायक पिता एचडी रेवन्ना को
एसआईटी ने पूछताछ के लिए जारी किया नोटिस। पिता पुत्र को जल्द ही एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया। रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया है एफआईआर। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा, पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे मामला दर्ज कराना है क्रूरता। हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर की गई याचिका को किया खारिज। महिला ने याचिका में अपने वैवाहिक अधिकारों को बहाल किए जाने का कोर्ट से किया था अनुरोध। अभिनेत्री रूपाली गांगुली भाजपा में हुई शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद अभिनेत्री रूपाली गांगुली का बयान, कहा, जब मैं विकास के इस महायज्ञ को देखती हूं तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं भी इसमें हो जाऊं सहभागी। मुझे आपका आशीर्वाद और चाहिए समर्थन, ताकि मैं जो भी करूं सही करूं और अच्छा कर सकूं। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया ध्वजारोहण और दीप परेड को सलामी। महाराष्ट्र दिवस पर राज्य की जनता और विश्व के सभी मराठी बंधुओं को दी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार महाराष्ट्र ने प्रगति की है, भविष्य में समान लोगों की आशा, आकांक्षा, अपेक्षा को पूर्ण करेगा और बढ़ता रहेगा आगे। महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। कहा, जो व्यक्ति करता है हरदम बड़बड़, उसके बयान पर उत्तर देना आवश्यक नहीं। हरदम बड़बड़ करने वाले की जगह क्या है यह बताने की जरूरत नहीं। उप मुख्यमंत्री ने की लोगों से आने वाले लोकसभा चुनाव के चरणों में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के मुखिया शरद पवार ने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शहजादा कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना। कहा, प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी, जिन्हें वह शहजादा कहते हैं, उनकी 3 पीढ़ियों ने इस देश की सेवा के लिए अपने जीवन को दिया है बलिदान। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 4 उम्मीदवारों की एक और सूची की जारी। हरियाणा के गुड़गांव सीट से राज बब्बर को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा सीट से आनंद शर्मा को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की हरीमपुर सीट से सतपाल रायदार को और महाराष्ट्र की उत्तर मुंबई सीट से भूषण पाटिल को बनाया गया है उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा। कहा, अगर बीजेपी केंद्र की सत्ता में लौटती है तो वह गरीबों, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को अधिकार देने वाले संविधान को फाड़ कर देगी फेंक। लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच की है लड़ाई। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में नया अपडेट आया सामने। मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने पुलिस की कस्टडी में आत्महत्या करने की कोशिश। अनुज थापन को नजदीकी अस्पताल में कराया गया है भर्ती। अनुज पर शूटरों को हथियार मुहैया कराने का है आरोप। देश भर में लू और गर्मी के चलते लोगों का हाल हुआ बेहाल। महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में बढ़ा गर्मी का प्रकोप। मौसम विभाग ने मराठवाड़ा, मुंबई, रायगढ़, ठाणे, कोंकण में हीट वेव का अलर्ट किया है जारी। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।